अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है। वो किस पे है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और ऑपरेशंस को डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 0। 0 0 ऐसा ये आपके पास नंबर है जिसमें आप कोई भी नंबर और ऐड करवा लें तो वही नंबर आ जाता है। लेट से आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ए बी, और उसमें आप ऐड करवा दें 0 0। तो आपको पता है पहली वैल्यू में पहली वैल्यू ऐड करवाते हैं a+0, और दूसरी वैल्यू में दूसरी वैल्यू ऐड करवाते हैं। तो ये आपके पास ए और बी दोबारा वही वैल्यू आ जाती है जिसको आपने ऐड करवाया होता है। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपके पास क्या है? 0 0। और ये एमसीक्यूज भी है। द एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डैश। तो वो आपके पास क्या होगा? 0 0। आगे है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो है ए बी, हैज़ एडिटिव इनवर्स। उनका एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स से मुराद जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, और जो माइनस की है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और एडिटिव इनवर्स का हमेशा आंसर आएगा 0। अब देखें, ए बी था, उसकी एडिटिव इनवर्स क्या होगी? ए बी नेगेटिव हो जाएगा और बी भी नेगेटिव हो जाएगा। डैट इज, इन दोनों को ऐड करवा के देखें। ए बी ऐड एडिटिव इनवर्स, प्लस किया एडिटिव इनवर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को हमने क्या किया? आप इसमें प्लस किए। पहली वैल्यू में प्लस ए प्लस ब्रैकेट माइनस ए, बी प्लस ब्रैकेट माइनस बी। ठीक हो गया। अब ये देखें, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ए में से ए निकालें 0 और बी में से बी निकालें 0, और इसका हमेशा आंसर यही आएगा। एडिटिव इनवर्स का वो क्या आएगा? 0 0। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 1.1 में काफ़ी शॉर्ट्स हैं वो करेंगे। ठीक है। वो क्या होता है? a/a² प्लस b²। ये जितनी जो इधर दो वैल्यूज़ है ना, तो उनका डिनोमिनेटर में अलग-अलग स्क्वायर और सेंटर में प्लस। पहली वैल्यू में प्लस और दूसरी वैल्यू के साथ क्या आ जाएगा? माइनस। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है। इसकी चौथी प्रॉपर्टी है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज दिस। जैसे आपने एडिटिव आइडेंटिटी याद रखी हुई है वो है 0 0, इसी तरह आपने इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखनी वो है 1 और 0। अब ये कैसे हम कर सकते हैं? ये देखें, इधर मैंने वो फॉर्मूला लगाया हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको आप ए बी सी डी बोल दें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अगर वो नहीं है तो आप इस तरह भी इसको सोल्व कर सकते हैं, ए बी और 1 0। यह आ जाएगा ए इंटू बी और दूसरा 1 इंटू 0। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे, इन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें, ए प्लस बी अयोटा। ये आ जाएगा ए प्लस बी अयोटा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 अयोटा। ठीक है। मल्टीप्लाई करवा लें इसको, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस 0 अयोटा प्लस बी अयोटा इंटू 1 प्लस 0 अयोटा। a1 द ए प्लस 0 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं 0, प्लस बी अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं बी अयोटा, बी इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 0। तो क्या रह गया आपके पास? a प्लस बी अयोटा, और इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा a इंटू पी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला अप्लाई करके वही आंसर आएगा। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव आइडेंटिटी में आप 0 0 ऐड करवाते थे तो आपके पास वही आंसर आ जाता था जिसको आप ऐड करवा रहे हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है ए बी को इस नंबर से, जो भी वैल्यू है ना उसको इसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा? जो वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वही आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है आपके पास ए बी इंटू सी डी प्लस माइनस ई एफ। ये कोई भी दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसके बाहर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। ए और बी को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आ जाएगा ए बी सी डी प्लस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं ए बी इंटू ई इंटू एफ। ये इसकी पांच प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है इफ़ अगर z1 किसके इक्वल हो 4 इंटू टू एंड z2 किसके इक्वल हो 3 इंटू -1। वो क्या कहता है? आप क्या फाइंड करें? z1 ओवर z2, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम इसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। z1 किसके इक्वल है 4 इंटू टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? z1 इज इक्वल रियल और इमेजिनरी। ठीक है।
ये आ जाएगा 4 + 2 अयोटा, और Z2 का हम क्या लिख सकते हैं 3 - 1 अयोटा। ठीक हो गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है Z1/Z2, इधर मैंने लिख दिया Z1/Z2, Z1 की वैल्यू ऊपर और Z2 की वैल्यू नीचे। अब आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बाय रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन मेथड क्या होता है ये देख लें, पहले भी हमने ये डिस्कस किया हुआ 9th क्लास में। ये आ जाएगा Z1/Z2 इज इक्वल, ये सारी वैल्यू एज इट इज़, आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना 3 - अयोटा, 1 अयोटा लिख लें या जस्ट 3 - अयोटा लिख लें वो भी ठीक है। 3 माइनस, इसके जो सेंटर वाला साइन होगा ना उसके ऑपोजिट कॉन्जुगेट इसका फैक्टर ले लें, या जस्ट आप इस तरह लिख लें 3 - अयोटा, ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। सिर्फ डिनोमिनेटर के साइन को आपने देखना है, इधर माइनस है तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई, अगर प्लस होता तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करवा दें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से पहले आप देखें इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, A² - B²। वो किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब देखें ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म ए है और सेकेंड टर्म क्या है, बी। इन दोनों में फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस बी है, बी सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म इनकी क्या है अयोटा, तो वो आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। जैसा आप ये कह लें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप इसमें मल्टीप्लाई करवा लें, 4 बाहर लिखेंगे, इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, +2 अयोटा बाहर आ जाएगा और इस सारी से मल्टीप्लाई। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि एक वैल्यू पिक करते हैं अगली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, फिर +2 अयोटा पिक करते हैं इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 × 3 = 12, 4 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं 4 अयोटा, 2 × 3 = 6 और साथ क्या आ जाएगा अयोटा, प्लस 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा 12 प्लस 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 6 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे -1। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के, इसमें -1 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, 12 + 10 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, वो आपके पास क्या है -1, और नीचे आपके पास आ जाएगा 9 + 1। ठीक है, ये आ जाएगा 12 + 10 अयोटा प्लस माइनस माइनस और साथ क्या आ जाएगा 2, 9 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास 10। अब ये देखें ये रियल पार्ट्स हैं 12 और 2, इन दोनों को आप इसमें प्लस माइनस कर लें, प्लस माइनस माइनस 12 में 2 माइनस करें 10, और ये 10 अयोटा एज इट इज़ और डिनोमिनेटर में भी 10, इन दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, इधर इस ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई, इसकी जगह 1 रह जाएगा क्योंकि आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 होता है, और 10 को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होता है 10 अयोटा। ये 10 10 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 + अयोटा। ये आपके पास आ गया Z1/Z2। ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, जो मैंने आपको करवाई है। आगे आपके पास आ जाता है कॉन्सेप्ट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, ठीक है, आपके पास कोई भी रियल नंबर है जिसको आप √x² + y² में लिख रहे हैं। मैं आपको इस तरह बताऊं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से आपके पास लिखा हुआ है z = 2 + 5 अयोटा। ठीक है, इसका जब हमने मोड लेना है ना, मोड को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ आप लाइनें लगा लें, इसको मोड कहते हैं। अब इसके मोड का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, ये रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 5 और इसका आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा मॉडुलस z का जो मोड इज इक्वल 2 का स्क्वायर 4 + 5 का स्क्वायर 25, और ये आपके पास आ जाएगा √29। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा मॉडुलस मोड। इसी तरह ये आपके पास है द रियल नंबर स्क्वायर रूट, ये रियल नंबर का स्क्वायर और ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का अलग-अलग स्क्वायर इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर x + अयोटा। भाई देखिए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, अयोटा नहीं बस आपने लिखना। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको आप z भी बोल सकते हैं। अब ये कैसे आता है, ये इसका मेथड है। आप देखें ये आपने ये प्लेन बना लेना है, आपके पास ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस, ये x' और ये y'। ठीक है, लेट से आपके पास ये इधर कोई भी एक पॉइंट है जिसके आपके पास हैं x और y।
ठीक है, पॉइंट्स हैं। अब ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस इसको हमने किया हुआ है रिप्रेजेंट आर से। ये जो है ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, इसको मैंने वाई बोल दिया और ये आपके पास कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस की, ठीक है। अब आपने ये पाइथागोरस थ्योरम सीखा हुआ है, वो क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ से ए तक का डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा ओ से ए तक का डिस्टेंस और ऊपर स्क्वायर इज इक्वल बेस क्या है, ओ से बी, तो ओ से बी का स्क्वायर, और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, ए से बी, तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी और उसका होल स्क्वायर। ओ ए किसके इक्वल है, आर के, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ओ बी किसके इक्वल है, एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल है, वाई के, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, ये इसे कैंसिल, और स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास फाइनल मॉडुलस का फॉर्मूला बन जाता है। इन अदर वर्ड्स द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस, ये आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है फ्रॉम ओरिजिन, ये आपके पास ओरिजिन है ना, ओरिजिन से आपका कोई भी डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर, वो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स को, ठीक है। ये आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे आपके पास आ जाती है इसकी एक एग्जांपल, जो भी मैंने आपको रफ में थोड़ा सा समझाया था। अगर आपके पास z इसके इक्वल हो, z इज इक्वल 3+4 होता, और आपने फाइंड इसका क्या करना है, z मॉड, ठीक है, मॉडुलस। तो z इज इक्वल 3+4 होता, इसका जब मोड लेंगे तो हम क्या करते हैं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। इससे रिलेटेड लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज थे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आर है ये तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये जो क्यू है ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये क्यू डैश जो है ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सी है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब ये दूसरा एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी रियल नंबर इज अ डैश नंबर, सारे जितने भी रियल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल, रैशनल, इरेशनल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं कैसे, आपके पास एक नंबर होता है, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी पहले लेक्चर में, a + b होता, और हमने ये बोला था a और b जो हैं ये आपके पास किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को, ठीक है। अब अयोटा नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि एवरी रियल नंबर की बात हो रही। तो आपके पास हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, z इज इक्वल a एज इट इज़, और रियल पार्ट को हम 0 योटा, सेम एज इट इज़ इसको इस तरह लिख लें, 1 + 0 योटा, ए की जगह पे मैं चेंज कर देता, तो ए की जगह पे पहले 1 आया, 0 योटा एज इट इज़, फिर ए की जगह पे 2 + 0 योटा, 3 + 0 योटा, 4 + 0 योटा। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, a + b योटा, b नहीं है तो वो 0 ही है, तो वो आपके पास रियल नंबर है, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर इज अ डैश नंबर विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आपके पास तीसरा एमसीक्यूज आ जाता है, द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या होगा, ये आपको मैंने लेक्चर 1 में बताया था, z इज इक्वल -i + 3, ये आपको एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। z कॉन्जुगेट इज इक्वल -i + 3, इसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट आपने अयोटा का साइन चेंज करना होता है, लेकिन रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता, यह आ जाएगा +i + 3। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, एडिटिव आइडेंटिटी, जो मैं हमने अभी डिस्कस किया कि एडिटिव आइडेंटिटी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, ठीक है, या अभी हमने लेक्चर को डिस्कस किया है तो उसमें 0 0 मैंने आपको बताया था। इसी तरह ये है आपके पास द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने क्या डिस्कस किया था, ये देखिए मैं आपको अगर दिखा दूँ तो ये 1 और 0 ये नज़र आ रहा है आपको, तो सिर्फ उसने 1 इधर लिखा हुआ तो ये मैंने इधर लिख दिया 1, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं 1 + 0 अयोटा, ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं 1 + 0 अयोटा, ताकि वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब आएगा तो वो 1 और 0 बन जाए, सही है। कहता है द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1। फिर आपके पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, वो कहता है इफ़ k इज़ अ रियल नंबर, आपके पास k क्या है, कोई भी रियल नंबर है, देन k × a b इज इक्वल टू, अब k को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, k a k b, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब आपको कहता है द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बताएं। तो ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया हुआ है रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी पार्ट बाद में। ये अब ये नहीं आप कर सकते कि बी पहले ए बाद में, ये नहीं हो सकता। और अयोटा तो बिल्कुल नहीं आना किसी में, ठीक है। तो ये पहला रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। फिर आखिरी एमसीक्यूज है इसका, द कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर इज। आप कॉन्जुगेट रियल नंबर का क्या लें, जैसे ये देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इधर, z इज इक्वल 3, इसका कॉन्जुगेट लें, z कॉन्जुगेट इज इक्वल 3 का कॉन्जुगेट। तो 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 ही रहेगा। क्यों 3 ही क्यों रहेगा, -3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब भी आप साइन चेंज करेंगे तो हमेशा किसका करेंगे, अयोटा का साइन चेंज करेंगे, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। तो वो वही नंबर आ जाता है, इट सेल्फ वही नंबर आ जाता है जो उसका होता है, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो यही कह रहा है द कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर, जब आप रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, या नंबर इटसेल्फ, या नंबर वो खुद ब खुद ही आ जाए, वही आ जाए। तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक है। तो ये था गाइज हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।